नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों 2222 प्रश्नों की जो सीरीज का भाग संख्या आज अपन 18 कंप्लीट करेंगे। कितना? 18 आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। हर भाई हर बहन को समर्पित ये क्लासेस बिल्कुल जो है आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है, दिन प्रतिदिन इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो बिल्कुल कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि राजस्थान राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो कहां पर है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था दोस्तों। देखिए कांकरोली और राजसमंद जो कि राइट आंसर था आपका। ठीक है, कांकरोली जो देखिए कहां पर है, राजसमंद में। ठीक, कांकरोली कहां पर है, राजसमंद में। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे कल किया था। और यहाँ पे दोस्तों जेके टायर ट्यूब के नाम से यहाँ पर क्या है, कारखाना। जेके टायर ट्यूब नाम से कारखाना जो कि राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। तो देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न आज का देने वाला हूं, आप सभी को बताना है आंसर और सुपर फास्ट करने वाले हैं। प्रश्न क्या किया जा रहा है कि गंगापुर सहकारी कतई मिल जो है स्थित कहां पर है। देखिए दोस्तों गंगापुर सहकारी कतई मिल जो है ना ये कहां पर स्थित है। भीलवाड़ा में है, गंगानगर में है, बीकानेर में या फिर जोधपुर में है। काफी भाई बहन गंगानगर और बीकानेर बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा दोस्तों। देखिए जो गंगापुर सहकारी जो कतई मिल है ना ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ओके साहब, अगर पूछा जाए कि एक जो गुलाबपुरा दोस्तों देखिए राजस्थान नाम से है, देखिए राजस्थान सहकारी कतई मिल जो है ये भी दोस्तों गुलाबपुरा में, जो कि गुलाबपुरा कहां पर है प्यारे दोस्तों, ये गुलाबपुरा भी भीलवाड़ा में। तो ये सहकारी दो मिल हैं, कौन कौन सी? एक गंगापुर सहकारी मिल और जो है एक है राजस्थान सहकारी कतई मिल। ये दोनों कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करते कि भी जो गंगानगर, देखिए दोस्तों एक चीज क्लियर कर लो कि गंगानगर सहकारी कतई मिल है ना ये कहां पर है। गंगानगर सहकारी कतई मिल है ना, कतई मिल ये कहां पर है? तो देखिए दोस्तों ये गंगानगर में नहीं होगा, ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ये चीजें भी आप अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? देखिए राजस्थान का वे कौन सा जिला खस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जैसा कि बाराकोटा होगा। नहीं साहब, सवाई माधोपुर और भरतपुर को लॉक किया जाए क्या? बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़े तो देखिए खस और इत्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो सवाई माधोपुर और भरतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है। राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का उत्पादन होता है दोस्तों सर्वाधिक कहां पर होता है? देखिए अजमेर में होता है या फिर भीलवाड़ा में होता है या उदयपुर में होता है या फिर पाली में होता है। देखिए दोस्तों ये जो है ना अभ्रक का कारखाना कहां पर है? अभ्रक का कारखाना जो है ना दोस्तों ये भीलवाड़ा में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं ये जो है ना यहाँ पर ईंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ईंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आप सभी का जाएगा सी ऑप्शन के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था राजस्थान जीके का। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों राजस्थान राज्य का वह पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछूं तो दोस्तों वो कहाँ का गांव है? वो जयपुर जिले का गांव है। कौन से जिले का? जयपुर जिले का गांव है। बोले सर नायला होगा क्या? नहीं साहब, काला डेरा को अपन लॉक करेंगे। किसको? काला डेरा को लॉक करेंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य का पहला गाँव जहाँ साइबर कियोस्क की स्थापना की गई वो काला डेरा गाँव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। चलिए दोस्तों आज भी आपके लिए काफी क्वेश्चन जो है नए आने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन कितना करेंगे। कृषि से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन रहने वाला है। केशोराय पाटन मिल है दोस्तों, देखिए सहकारी, सरकारी, निजी या कोई नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें केशोराय पाटन जो है ना ये देखिए ये बूंदी कहां पर है? बूंदी में मिल है। तो दोस्तों है कैसी? ये सहकारी मिल है। केशोराय पाटन दोस्तों किसकी मिल है? ये चीनी की मिल है। ठीक है, किसकी? चीनी की मिल है दोस्तों। अब पूछेंगे कि सर इसको जो है स्थापित किया गया, कब किया गया? तो दोस्तों 1965 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसी के बारे में कि भाई अब ये चालू है, वर्तमान है या फिर बंद है, तो दोस्तों ये बंद है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। आसान सा प्रश्न है ये, आसान, बहुत आसान है कि निम्न में से रेशम के कीड़े कहां पर पाले जाते हैं? साल के वृक्ष पर, अशोक के पेड़ पर, सहतूत के पत्तों पर या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। सभी भाई बहन सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। क्लियर, रेशम के कीड़े जो है सहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं।
अगला प्रश्न आता है इस कदर से कि निम्न में से धूसर क्रांति का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, निम्न में से धूसर जो क्रांति है इसका संबंध निम्न में से किस में से, देखिए मिट्टी के प्रकारों से है, या फिर जो है खनिज पदार्थों से है, या फिर जो है फलों से है, या फिर जो है सीमेंट उत्पादन से है। देखिए दोस्तों, ये जो धूसर क्रांति है ना, धूसर क्रांति ये राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर जिले में शुरुआत की थी इस क्रांति की। कब, कहां से? उदयपुर जिले से। बोले सर कब की गई? तो दोस्तों 2004 में की गई। ठीक है, तो ये चीज तो आप याद रखेंगे। अगर साथ ही साथ बात करें कि भाई जो धूसर क्रांति का संबंध किससे, तो दोस्तों ये सीमेंट उत्पादन से है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करेंगे। ठीक है, और दोस्तों सीमेंट का जो पहला कारखाना खोला गया वो कहां पर खोला गया? गोटन में। और गोटन कहां पर है? नागौर में। दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली जो फसल है ना वो कौन सी है? ठीक है, उत्पादित का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उत्पादित होने वाली जो फसल है ना वो गेहूं है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो फसल होती है वो बाजरा होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि उत्पादन होने वाली, सर्वाधिक उत्पादित होने वाली जो फसल है वो दोस्तों गेहूं है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना, एक और यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन में कि सिंचित क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल गेहूं होगा। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, और दोस्तों अगर बात करें कि भाई जो सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है वो कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़ है, जो कि इसी से रिलेटेड है, गंगानगर और हनुमानगढ़। और दोस्तों इसके बाद नंबर आता है अलवर का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? देखिए दोस्तों, जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में होता है, झालावाड़ में होता है, या गंगानगर में, या फिर कोटा में। बहुत आसान सा है, जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना ये गंगानगर में होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें कि जो है ना, जैसे कि सबसे पहले तो गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, उसके बाद जो है ना दोस्तों, उसके बाद नंबर आता है जयपुर का, उसके बाद नंबर आता है सीकर का। ठीक है ना, तो ये तीनों जिले आप ध्यान रखेंगे, जौ से उत्पादित, मतलब कि जौ यहाँ से उत्पादन होता है जौ का। और दोस्तों शीतोष्ण जलवायु में ये जौ जो है ना सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होती है? ये शीतोष्ण जलवायु में उत्पादित होती है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है। भूमि संरक्षित, देखिए निम्न में से राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, उड़द। उड़द दोस्तों ये कैसी एक दलहन फसल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार अपन पढ़ते इस क्वेश्चन को दोस्तों, कई बार पढ़ा भी और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो मूंग नहीं होगा। देखिए दोस्तों केवल एक तो होगा नहीं, देखिए अगर उड़द आ गया है तो उड़द तो है ही है, ठीक है। और दोस्तों ये दलहन फसल है तो दलहन ही फसल है, ठीक है। तो बिल्कुल जो दाने वाली फसल है तो दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो है ना भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उड़द भी है, मटर भी और मूंग भी है। क्लियर। अच्छा अगला प्रश्न आपके लिए नया है, बिल्कुल साहब। ये क्वेश्चन क्या है कि रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रत्नागिरी कन्या उपवन जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर होगा उदयपुर में। बोले सर उदयपुर में कहाँ पर है, तो दोस्तों देखिए भुआना गांव में। कहाँ पर है, भुआना गांव में है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और दोस्तों अगर बात करके भाई इसको कब स्थापित किया यहाँ पे, तो 21/1/2017 को यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2017 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो रत्नागिरी कन्या वन 2017 में स्थापित किया, भुआना गांव में, उदयपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। राज्य में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई। बोले सर ये है कहाँ पर, तो देखिए दोस्तों ये सभी को जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये तो जो है बीकानेर में। तो दोस्तों बीकानेर में भी कहाँ पर है, तो बीचवाल में। कहाँ पर है, बीकानेर के बीचवाल में स्थित है ये, ठीक है। तो राज्य में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के बीचवाल में। अब ये कब स्थापित किया गया, तो दोस्तों 2002 को स्थापित किया गया। ऐसे काफी भाई बहन यहाँ पर 2005 बता रहे नहीं, लेकिन 2002 होगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। 2002 जो है राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है भूरी क्रांति से, क्या भूरी क्रांति से पूछा जा रहा है कि इसका संबंध जो है ना कौन से संस्करण से है या फिर किस उत्पादन से है। तो देखिए भूरी क्रांति दोस्तों है ना, ये देखिए धान संस्करण से होगा या फिर दूध उत्पादन से या फिर ऊन उत्पादन या फिर उपरोक्त सभी तो बनता ही नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर कह दूं कि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खाद्य प्रसंस्करण कहो या फिर धान्य प्रसंस्करण कहो, एक ही चीज हो जाती है, ठीक है। तो आप लॉक करेंगे दोस्तों ए ऑप्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर धान्य का पूछा जाए तो ये कर लेना और खाद्य का पूछा जाए तो बी है जो खाद्य कर लेना। क्लियर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से राजस्थान में ऊन आलू की फसलें सामान्यतः कब बोई जाती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पहले तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा इस क्वेश्चन को कि निम्न में से राजस्थान में ऊन आलू की फसलें सामान्यतः बोई जाती है, कब बोई जाती है। देखिए सितंबर अक्टूबर में या फिर जुलाई अगस्त में या अक्टूबर नवंबर में या फिर जून जुलाई में। देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी लॉक करेंगे अक्टूबर और नवंबर में। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। चलिए साहब अगला प्रश्न है, राजस्थान में गन्ने का भंडार किस जिले को कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई जो भारत का जो चीनी का कटोरा जो कहते हैं ना अपन, किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश को अपन क्या कहते हैं, भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। तो उसी माध्यम से अगर हम राजस्थान के गंगानगर को अगर हम चीनी का कटोरा कहें ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने का भंडार जो है ना ये गंगानगर में दोस्तों, कहाँ पे, गंगानगर में। और दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है गन्ने का, वो गंगानगर में होता है। ओके साहब, अगर पूछा जाए कि भाई गंगानगर के बाद कौन सा जिला आता है दूसरे नंबर पर गन्ने उत्पादन में, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ आता है। कौन सा, राजस्थान का गौरव आता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों निम्न में से सोयाबीन की कृषि, देखिए सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है आपसे, है ना। तो मैं आपसे दोस्तों बात करूं तो सोयाबीन की, सोयाबीन दोस्तों प्रोटीन, इसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है ना, प्रोटीन दोस्तों सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कितने प्रतिशत, तो दोस्तों 43%, मतलब कि 43% प्रोटीन जो सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान राज्य के किस भाग में सोयाबीन की कृषि जो होती है सर्वाधिक, तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। डी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। कैसे, देखिए सर्वाधिक जो है ना ये सोयाबीन दोस्तों झालावाड़ में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पे होता है, झालावाड़ में होता है। तो लॉक करेंगे ना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से जोजोबा पौधा भारत में कहाँ से लाया गया। देखिए दोस्तों निम्न में से जो जोजोबा पौधा है ना ये भारत में लाया गया, कहां से लाया गया, ठीक है ना। अगर दोस्तों अपन बात करते कि भाई भारत के, देखिए राजस्थान के अगर बात करें कि भाई राजस्थान में क्या हो रहा है, हाँ राजस्थान में देखिए अगर शुष्क प्रदेशों में अगर पूछा जाए, शुष्क प्रदेश में जो जोजोबा उगाई जा रही है किसकी सहायता से उगाई जा रही है, अगर ऐसा भी प्रश्न बन जाए ना तो आप लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, इजराइल। और जोजोबा पौधा भारत में इजराइल से ही लाया गया दोस्तों, इसको आप सी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है और लॉक करेंगे इजराइल के साथ, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक कुल मसाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए दोस्तों 550 नंबर है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक कुल मसाला क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है, राइट आंसर बताइएगा। अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक कुल मसाला क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना, देखिए अपन कृषि को, देखिए दोस्तों कृषि को अपन कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन जो है डिवाइड करते हैं, उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन भी बनता है। तो अनुसार सर्वाधिक कुल मसाला क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना वो भाई साहब जोधपुर है। पहले कौन सा था दोस्तों, पहले उत्पादन में था आपका 12 था, अब उत्पादन में दोस्तों झालावाड़ हो गया है, अब उत्पादन में झालावाड़ हो गया, झालावाड़ के बाद अब नंबर आता है 12 का, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जो कुल मसाला जो है ये राजस्थान जो है भारत में कौन सा स्थान रखता है, राजस्थान, तो दोस्तों राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है। इससे पहले देखिए ये तो लेटेस्ट आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इससे पहले है ना राजस्थान पहले स्थान पर था, ठीक है। अब राजस्थान दूसरे स्थान पर आ गया क्योंकि राजस्थान की जगह किसने ले ली है, एमपी ने ले ली है, राजस्थान की जगह भारत के सोए हुए राज्य ने ले ली है, ठीक है। अगला प्रश्न,
निम्न में से भारत में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, भारत में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ऐसा ही कुछ प्रश्न किया जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात है या राजस्थान है या महाराष्ट्र या फिर केरल है। तो दोस्तों राइट आंसर को आप बी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे, राजस्थान हो जाएगा। बोले सर राजस्थान में कहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो दोस्तों बाड़मेर से पहले, अरे जालोर से पहले मैं यहाँ पे बाड़मेर लिखूंगा, उसके बाद ना आपका नंबर आता है जालोर का, उसके बाद नंबर आता है नागौर का दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक देखिए बाड़मेर, जालोर और नागौर में उत्पादित होता है, लेकिन भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। क्लियर ना ईसबगोल का। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे दूं, तो वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान का राज्य का देश में प्रथम स्थान है। देखिए दोस्तों, मैंने एक आपसे प्रश्न किया था ना, वो गेहूं वाला, तो सिंचित क्षेत्र के हिसाब से पूछा था आपको प्रश्न, ठीक है, सिंचित क्षेत्र के हिसाब से पूछा था, तो उसमें तो आपका गेहूं था, ठीक है। उस क्वेश्चन को वापस से आप देख सकते हैं, मैंने आपको सिंचित बताया था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सी फसल जिसके उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, बाजरा होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बाजरा। बोले सर ये बाजरा सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें कि बाजरा सर्वाधिक कहां पे होता है, तो दोस्तों बाड़मेर में, और उत्पादन की दृष्टि से बात करें कि भी सर्वाधिक कहां पे होता है, तो दोस्तों अलवर में होता है। कहां पर? अलवर में। तो ये चीजें याद रख लेंगे। अब आप कहेंगे कि बाजरा के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है ना वो कौन सी है, तो दोस्तों रेतीली दोमट मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों। क्लियर ना? अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे 553 में ये पूछा जा रहा है दोस्तों, देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर भेड़िए प्रजनन भी करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें ना, यहाँ पर देश बता दिया है, लेकिन आप यहाँ पे राज्य का करेंगे, ठीक है, राज्य का करेंगे। राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो है ना भेड़िए प्रजनन करते हैं, तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा कि सर जो है कुंभलगढ़ होगा। राइट आंसर हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर बात करें ये राजसमंद में, पाली में फैलाव है इसका, ठीक है। और जो रणकपुर है ना, रणकपुर जैन मंदिर, वो इसी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि देखिए, राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख जो कारण होगा वो क्या होगा? वैसे बात करें तो इस सब जो है कारण हो सकते हैं, पर्यटन के अलावा सारे के सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कृषि कहीं ना कहीं कारण नहीं होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए और बी में जो है सर्वाधिक मुझे लग रहा है कि होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, बी ऑप्शन को आप लॉक करेंगे, क्योंकि राज्य में पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण जो है ना अत्यधिक पशुचारण है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे। आगे बढ़े, और अगला प्रश्न है, फलोदी का खींचन गाँव क्यों प्रसिद्ध है साहब? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि फलोदी का जो खींचन गांव है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है? चीतल के लिए प्रसिद्ध है, या फिर डेमोइसेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, या चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, या फिर गोडावन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अगर पूछा जाए, सबसे जो है ना शुष्क जो स्थान है ना वो यही है, ठीक है, फलोदी है, ठीक है। सभी को पता है कि स्थान कौन सा है, फलोदी है। और दोस्तों देखिए, फलोदी का जो खींचन गांव है ना, यहाँ पर डेमोइसेल क्रेन आती है, ठीक है। अब ये दोस्तों जो क्रेन है ना, इसको आप कुर्जा भी कह सकते हैं। क्या? कुर्जा भी कह सकते हैं। एक और जो दोस्तों कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो ताल छापर है, कई बार बता चुका हूँ, ताल छापर है, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो कुर्जा आती है ना, डेमोइसेल क्रेन, ये कब आती है? सर्दियों में यहाँ पर आती है। कब आती है? सर्दियों के समय में यहाँ पर आती है। अगला प्रश्न नंबर 556, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? अब से आगे आने वाले प्रश्न आपके लिए नए प्रश्न होंगे दोस्तों, सारे के सारे नए प्रश्न अब से, है ना। तो क्या पूछा जा रहा है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या मलबरी कृषि या नदियों से संबंधित? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर लो ये चीज तो कि नदियों से संबंधित जो क्रांति है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ, अमृत क्रांति है। कौन सी है? अमृत क्रांति, ठीक है, बता चुका हूँ कल की क्लास में। मलबरी कृषि जो है ना दोस्तों, इसे अपन मोरी कल्चर कहते हैं। क्या? मोरी कल्चर कहते हैं। क्लियर? ओके साहब, अगर बात करें कि भाई पेट्रोलियम, तो दोस्तों कृष्ण क्रांति जो है ना, ये पेट्रोलियम से संबंधित है। क्या? बिल्कुल साहब, ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी ने लॉक कर दिया है। तो अगला प्रश्न आता है कि अंगूर की खेती को अपन क्या कहेंगे?
हर भाई हर बहन का राइट आंसर आ जाना चाहिए इस प्रश्न पे। अंगूर की खेती को अपन किस रूप में जानते हैं? कौन से कल्चर, सेरिकल्चर या एपीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? मुझे पता है काफ़ी भाई बहन यहाँ पर आंसर जो देंगे ना सी ऑप्शन ही देंगे ज़्यादातर, लेकिन होगा नहीं सी ऑप्शन, फिर कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि सेरिकल्चर जो है ना, सेरिकल्चर को तो अपन क्या कहते हैं? कीट पालन कहते हैं। क्या? रेशम कीट पालन कहता है ना, रेशम कीट पालन, ठीक है, सेरिकल्चर। दोस्तों एपीकल्चर को तो अपन मधुमक्खी पालन कहते हैं, इसीलिए आपने किया होगा कि भाई फ्लोरिकल्चर। लेकिन फ्लोरिकल्चर दोस्तों इसमें पुष्पों का अध्ययन होता है। किसका? पुष्पों का, पुष्पों की खेती कह लो, ठीक है, पुष्पों की खेती कह लो, ठीक है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अंगूर की खेती को इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो फिर कौन सा है दोस्तों? विटीकल्चर है। कौन सा है? विटीकल्चर इसे कहा जाता है। अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। मेरे लाडलो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लॉक कर दिया तो समझो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े अब और अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों मिश्रित खेती कहलाती है क्या? मिश्रित खेती कहलाती है। मतलब मिश्रित खेती अपन किसको कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि भाई मिश्रित खेती जो है इसको कहते हैं, इसको जिसको भी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। पशुपालन और कृषि साथ में करना उसे मिश्रित खेती कहते हैं, या फिर कृषि और व्यवसाय साथ करना उससे कहते हैं, या फिर सिंचित और बरसाती खेती करना कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है। काफ़ी भाई बने सिंचित और बरसाती खेती करना ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा साहब, कदापि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लॉक हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, पशुपालन और कृषि साथ में करना, मतलब कि वो मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? पशुपालन का कार्य और कृषि साथ में करना, दोनों कार्य साथ में करना, वही जो है दोस्तों मिश्रित खेती कहलाता है। क्लियर ना? अगला प्रश्न आता है नंबर 559, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? दोस्तों ये पूछा जा रहा है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है ना, ये बबूल है या फिर रोहिड़ा या फिर खेजड़ी या फिर महुआ है। देखिए दोस्तों आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है ना वो महुआ है। दोस्तों रेगिस्तान का कल्प वृक्ष या फिर गौरव जो है ना, रेगिस्तान का गौरव कह लो या कल्प वृक्ष कह लो, वो खेजड़ी है, ठीक है। राज्य का दोस्तों राज्य पुष्प जो है ये है, ठीक है। अच्छा, तो महुआ की बात करें तो दोस्तों आदिवासियों का ये कल्प वृक्ष है। अब हम बात करें कि भाई आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं लाडलो? पलाश वन को कहते हैं। पलाश वन को आदिवासियों का सॉरी देखिए, आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं, ठीक है। बांस को क्या कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं बांस को, ठीक है ना। और बांस से दोस्तों सर्वाधिक अगरबत्ती बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और लास्ट क्वेश्चन होगा, वागड़ का चीकू जो कहते हैं ना वो किसे कहते हैं? भाई साहब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आज के। वागड़ का चीकू कहते हैं, किसे कहते हैं? देखिएगा, सेव को कहते हैं या फिर तेंदू को, या फिर जो है देखिए दोस्तों तेंदू से क्या कत्था तैयार किया जाता है ना। और दोस्तों देखिए पलासवन होगा या रोहिड़ा। वागड़ का चीकू जो है ना दोस्तों, ये वागड़ का चीकू तेंदू को कहते हैं। किसे कहते हैं? तेंदू को कहा जाता है। अब मैं आपसे बात करूं भाई कि देखिए जो पलासवन है ना, इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं दोस्तों? जंगल की ज्वाला जो है ना ये पलासवन को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो है मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं दोस्तों। तो यहाँ पर जो थे आपके सुपर फास्ट मैंने आपको आज की क्लास कराई, मात्र 22-23 मिनट में अपने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको काफी प्रश्न जो है लास्ट में नए मिले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत सारे नए प्रश्न मिले। और दोस्तों अब मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूं इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट में देना है कि चंदन वन सर्वाधिक कहां पर होते हैं? राजस्थान में जो चंदन वन है ना वो सर्वाधिक कहां पर होते हैं? देखिए दोस्तों शेयर, देखिए 3 टाइम जो क्लास हो तीनों को शेयर वगैरह किया करो, है ना। तो राजसमंद होगा या फिर बांसवाड़ा होगा या फिर उदयपुर होगा या फिर जैसलमेर होगा। चंदन वन सर्वाधिक कहां होते हैं? तो राइट आंसर बताइएगा। राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर। बाहर आके कमेंट में बता लेना है। अब देखिए ये सर्वाधिक और भी इसके अलावा भी कहीं पे होते हैं। चंदन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, अब इस प्रकार की आपको डिटेल से बताने की आवश्यकता है, आप बता ही देंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज आपको 8 बजे लाइव आना है। क्या? 8 बजे लाइव आना है और 8 बजे दोस्तों अपन महामैराथन क्लास पढ़ेंगे, महामैराथन क्लास पढ़ेंगे। बिल्कुल आप सभी को बताना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का धन्यवाद। और आपके और नए दोस्तों को लेकर आना है महामैराथन क्लास में, जो कि 8 बजे शुरू हो जाएगी। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।